ओम गणेशाय नमो। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे और जानेंगे इंदिरा एकादशी 2023 कब है। इंदिरा एकादशी जाने सही डेट, शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि और व्रत का महत्व, व्रत कथा। तो ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी पितृ पक्ष के दौरान आती है, इसलिए इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस बार इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत कथा से व्रत रखने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति हो जाते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। तो ध्यान से सुनिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 पर होगी और 10 अक्टूबर मंगलवार को दिन में 3:08 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी का पारण अगले दिन 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 के बीच होगी। तो एक काम ध्यान से करके सुनकर करिएगा। तो अब हम लोग जानेंगे इंदिरा एकादशी पूजन विधि। अन्य एकादशी की तरह इस बार व्रत का धार्मिक क्रम की 10वीं से शुरू हो जाती है। 10वीं के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्रद्धा की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। याद रखें, 10वीं पर सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। एकादशी के दिन प्राप्त काल उठकर व्रत का संकल्प लें और व्रत कथा सुनें। एकादशी पर श्रद्धा विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद गाय, कौवे और कुत्तों को भी भोजन करा दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। उसके बाद परिवार के साथ मिलजुल कर भोजन करें। तो अब हम लोग जानेंगे इंदिरा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का संबंध भगवान विष्णु से है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मुक्ति के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। उसके साथ ही 7 पितरों को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों का बराबर फल मिलता है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नरक लोक से मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष प्राप्त कर हमेशा के लिए स्वर्ग लोक की तरफ चले जाते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो हमारी कथा ध्यान से सुनिए और मन लगाकर सुनिएगा। कथा के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नामक का एक प्रतापी राजा था। वो महिषामती नगरी में राज्य करता था। उसे पुत्र धन धान्य आदि सभी सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुंचे। राजा नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को बताया कि उनके जीवन काल में
एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली और वह अभी भी यमलोक में ही हैं। यह संदेश सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया कि अगर वह अश्विन माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो उससे निश्चित ही उनके पिता को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही वैकुंठ की भी प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा ही किया और नारद जी से इस व्रत की विधि पूछी। इसके बाद इंदिरा एकादशी के दिन राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्रद्धा किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मुक्ति के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी इंद्र एकादशी व्रत कथा। तो आपको हमारी जानकारी और कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा प्लीज। तो अब हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।